गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे मेरे प्रभु श्री राम का नारा। जय जय श्री राम। राम राम जी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। प्यारे मित्रों, आज हम आपको अपनी वीडियो में एक गिद्ध और गिद्धनी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, गिद्ध और गिद्धनी की कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोचक है। आप सभी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। प्यारे मित्रों, कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पास देव ऋषि नारद जी अंतर्ध्यान अवस्था में आ पहुँचे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी से बातें कर रहे थे। माता राधा रानी कह रही थी, हे प्रियतम, मैं आपसे 5 ज्ञान की बातें जानना चाहती हूँ जो मेरे अंतर्मन को प्रभावित कर दें, जिससे हमको एक सीख मिल सके। तब भगवान श्री कृष्ण माता राधा रानी जी को एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं, हे राधे, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर तुमको एक कथा के माध्यम से देता हूँ। ये कथा बहुत ही धार्मिक है, तुम इस कथा को पूरा ज़रूर सुनना। अब माता राधा रानी श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे ये कथा सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी। देव ऋषि नारद जी जो अंतर्ध्यान अवस्था में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सभी बातें सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी, उनको देव ऋषि नारद जी का वहाँ होने का तनिक भी एहसास नहीं हुआ था। प्यारे मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे राधे, आज तुमको मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के माध्यम से 5 बातें बताने वाला हूँ। तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। इसको जो भी मनुष्य सुनता है और इसको जान लेता है, उसके लिए हमेशा गरीबी से मुक्ति मिल जाती है और वह कभी भी धोखा नहीं खाता। इसीलिए हे राधे, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। आपको इस कथा को सुनने से महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब राधा रानी जी कहती हैं, हे प्रियतम, आप इस कथा को सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे राधे, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य के नगर के बाहर एक कसाई रहता था। वहीं उसका बूचर खाना था। वहाँ रोज जानवरों को काट कर उनका मांस बाजार में बेचा करता था। कसाई के बूचर खाने के बाहर एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहा करते थे। वहाँ उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। वहाँ उनका पेट भरने के लिए उन्हें पर्याप्त भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्ध की पत्नी वह स्थान छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहते थे। एक दिन गिद्ध की पत्नी कहती है, हे स्वामी, आज बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, रात काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। यदि आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मुझे कुछ ज्ञान मिल सके और हमारी रात भी आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, मैं आज तुम्हें आंखों देखी एक कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई 5 बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है तो यकीन मानिए वह कभी भी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि संकट में पड़ भी जाए तो संकट से अति शीघ्र भी निकल जाएगा। हे प्रिय, ये कहानी बहुत ही रोचक है और जीवन में बहुत ज्ञानवर्धक सीख देने वाली है। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना। गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, ये उस समय की बात है जब मेरा तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला ही रहता था और मेरे साथ में कुछ मेरे साथीगण भी रहते थे। तब ये कहानी मैंने यहाँ के राजा के मुख से सुनी थी और अपनी आँखों से देखी थी। वही मैं कहानी आज तुम्हें सुनाता हूँ।
कि मनुष्य की कैसे किस्मत बदलती है। इस कहानी से तुम्हें जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, अब गिद्ध कहानी सुनाना आरंभ करता है और कहता है, किसी नगर में एक उत्तम नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसके पिता से उसका झगड़ा हो जाता है। अब उत्तम के पिता ने उसे सिर्फ 4 सोने की असरफी दी और कहा कि जाओ, घर में सारा दिन पड़े रहते हो, यह असरफी ले लो और जाओ बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर ही लाना। उत्तम ने भी अपने पिता से असरफी ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो जाता है। उत्तम जाते समय सोच रहा था, इन 4 असरफियों से वह कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर वह अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वह चलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। उत्तम ने सोचा, क्यों न साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफ़र आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तम साधु के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करके कहता है, साधु बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और पूछते हैं साधु बाबा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। उत्तम ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब वहीं परदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूँगा और अपने पिता को एक बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरफी दी हैं। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और उत्तम दोनों आगे की ओर चलते हैं। चलते चलते रास्ते में उत्तम ने साधु बाबा से कहा, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाऊं जिससे हमारा सफ़र आसान हो जाए और मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, जिससे परदेश में मेरे लिए आसानी हो जाए। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल चुकाना होगा। तुम्हें एक कहानी के बदले में 1 सोने की असरफी देनी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो। साधु बाबा की बातों को सुनकर उत्तम सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरफी दी हैं। अब इनमें से मैं एक असरफी साधु बाबा को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा। अब उत्तम ने फिर से सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं, विद्या मित्रम प्रवासी स्त्री मित्र चाहे सूचना वदत व सदमित्रम धर्मो मित्रम। परदेश में रहने वाले की मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है और रोगी की मित्र दवा होती है, मरने वाली की मित्र धर्म होता है। और भी कहा गया है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मेहनत करने वालों के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, शशि के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और बुद्धिया है तो आप परदेश में कहीं भी सुखी रह सकते हैं, पूर्व जन्म अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर उत्तम ने एक मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज, आप मुझे कहानी सुनाऊं, मैं आपकी कहानी का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ। अब वह गिद्ध अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय। चलते चलते साधु ने उस युवक को उत्तम उपदेश देना शुरू किया। साधु कहने लगा, पुत्र, मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने इस बात पर अमल किया तो ये तुम्हारे जीवन में काम आने वाली बात है। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो मेरी भी एक बात का ध्यान रखना। यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना, जो भी जैसा भी काम मिले पकड़ लेना। यह परदेश में रहने वालों के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी ही जेब से धन खर्च होता है।
इससे बेहतर है कि आप थोड़े पैसे मिलने पर कुछ काम करके अपना खर्च चलाना। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी कट जाएगा। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे इस उपदेश पर अमल करूँगा। अब आप मुझे कहानी सुनाइए। महात्मा जी बोले, अरे बेटा, कहानी तो ख़त्म हो गई, मैंने अभी आपको ये कहानी ही सुनाई थी। उत्तम कहने लगा, साधु बाबा, ये कहानी कहाँ थी? ये तो एक उपदेश था जो जरा सी देर में ही ख़त्म हो गया। ये तो आपने मुझे उपदेश दिया था, आपने तो कोई कहानी नहीं सुनाई थी। आप मुझे कहानी सुनाओ। तब साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो तुम मुझे एक मुद्रा और दो, तब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। प्यारे मित्रों, कुछ सोच विचार करने के बाद उत्तम ने एक मुद्रा साधु के हाथ में रख दी और कहा, बाबा, मुझे अब कहानी सुनाइए। तब साधु महात्मा ने कहा, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, और हाँ, इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। तब साधु कहते हैं, बेटा, परदेश में रहकर किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या प्रपंच में अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझना और कभी किसी की चीज़ पर नियत खराब मत करना। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। अब आप मुझे कहानी सुनाइए। तब साधु कहने लगा, बेटा, कहानी तो ख़त्म हो गई, यही कहानी थी। उत्तम ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? आपने तो मुझे सिर्फ उपदेश ही दिया है। बस इतने से उपदेश के आपने मुझसे एक सोने की मुद्रा ले ली। तब साधु महात्मा कहने लगे, बेटे, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में होता है, वही ज्ञान उसे विपत्ति से बाहर ले आता है। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश से ही सही, मैं एक और स्वर्ण मुद्रा देता हूँ, आप मुझे एक और उपदेश दीजिए। इतना कहकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बार उत्तम को सच्चाई बताई और कहा, बेटा, जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी तीसरे से मत कहना, यह सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने गांठ बांध दिया और फिर सोचा, अब मेरे पास सिर्फ एक ही असरफी रह गई है, इसका एक असरफी का व्यापार तो हो नहीं पाएगा, क्यों ना साधु बाबा से एक और उपदेश सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तम ने चौथी असरफी भी साधु बाबा के हाथ पर रख दी और बोला, महाराज, अब आप मुझे एक और उपदेश दीजिए। साधु महात्मा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूँ और ये उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है, इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार उत्तम की चौथी बात बताता हुआ साधु कहता है, हे पुत्र, यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना भी कीमती काम हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठ जाना। उसके साथ बिताए गए 2 मिनट का समय तुम्हारे बहुत काम आएगा। इस प्रकार साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश दिया। उत्तम कहने लगा, बाबा, आपके उपदेश वाकई में बहुत कीमती हैं। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा, वरना मैं 2-4 उपदेश आपसे और सुन लेता। तब साधु कहते हैं, हे पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल चुकाए ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ, इसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। और साधु महात्मा उपदेश कहने लगते हैं। साधु महात्मा कहते हैं, परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का
कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। मित्रों, इस प्रकार से 5 उपदेश देकर साधु महात्मा ने कहा, बेटा, हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था। पास ही में मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम में जा रहा हूँ। इतना कहकर साधु महात्मा अपने आश्रम में चला जाता है। अब उत्तम वहाँ से अकेला ही आगे बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में सिर्फ एक भी बात चल रही थी कि बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो बैरागी होते हैं। धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बाबा बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ले ली? मैं यह बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। तब उत्तम ने सोचा, चलो जो भी है, साधु की 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं, मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। मित्रों, अब उत्तम के पास में कोई पैसा नहीं बचा। वह इसी चिंता में था कि परदेश में जाकर क्या करेगा, क्या खाएगा और कैसे व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सोचते वह एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर किसी की नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास में नहीं था। अब उत्तम ने सोचा कि चलो कोई नौकरी ही कर लेता हूँ, क्योंकि साधु बाबा ने कहा था कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए। छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे कर लेना चाहिए। नौकरी की तलाश में उत्तम इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा था। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के अस्तबल का नौकर था। उसका नाम शनिदेव था। शिवदेव राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। तब उसने देखा कि एक आदमी है जो कि उत्तम नाम का था, वहाँ नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तो शिवदेव ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई, तुम्हें काम की जो तलाश है और मुझे राजा चिट्ठी नहीं दे रहा है, पर मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी दिनों से मैं अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने मुझसे कहा कि तुम एक ही शर्त पर घर जा सकते हो, अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो, तुम अपने घर चले जा सकते हो। शिवदेव ने उत्तम से कहा, एक काम करो भैया, मेरी जगह 1 महीने के लिए तुम काम कर लो। जो भी वेतन मिलेगा वह वेतन तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देखकर लौट आऊँगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। शिवदेव की बात को सुनकर उत्तम ने सोचा कि इधर उधर घूमने से समय नष्ट हो रहा है। इससे तो अच्छा है कि 1 माह तक के लिए मैं इसकी जगह पर ही काम कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ पैसे भी हो जाएंगे और मैं शहर में नया नया आया हूँ, 1 महीने में यहाँ के लोगों को भी समझ लूँगा। यही सोचकर उत्तम ने शिवदेव की जगह काम करने को तैयार हो जाता है। शिवदेव उत्तम को लेकर राजा के महल में जाता है। वहाँ के राजा विश्वदत्त बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रप्रभा था। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर और अभी अभी ही उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि चंद्रप्रभा राजा की इकलौती पुत्री थी। प्यारे मित्रों, राजा को घोड़े पालने का और घोड़ों की सवारी करने का बहुत शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले घोड़े उनके यहाँ हजारों घोड़े पल रहे थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर चाकर लगा रखे थे। उन्हीं में से एक शिवदत्त था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 2-2 घोड़े आते थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें रावल, राशन, दाना, घास देता था। इधर
उत्तम को देखकर शिवदेव राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार माँ को देखने के लिए गांव जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम उत्तम है और यह बड़ा ही मेहनती है, साथ ही ये बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति है। राजा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने, शिवदत्त, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि व्यक्ति तुम्हारे भरोसेमंद का है तो इसे जाकर अपना काम समझा दो और जाकर अपनी माँ को देखाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़ों की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे घोड़ों की देखभाल में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं, तुम्हें दंड देंगे। शिवदेव ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा, मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर शिवदेव उत्तम को लेकर घोड़े के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर उत्तम ने देखा तो वहां पर हजारों घोड़े बंधे थे। शिवदत्त ने उत्तम से कहा, देखो उत्तम, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं, तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इनको दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। उत्तम ने कहा, ठीक है मित्र, मैं ये काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ करूँगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद शिवदत्त उत्तम को अपना कमरा दिखाता है और कहता है, आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस पर शिवदत्त उत्तम को जिम्मेदारी सौंपकर अपने नगर के लिए चला जाता है। उधर घोड़ों की देखभाल के लिए उत्तम अपने काम में लग जाता है और वह रोज घोड़ों की मालिश करता था। उसने नहला धुलाकर घोड़ों को उन्हें दाना खिलाता था और राजा के यहाँ प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चना दिया जाता था। उत्तम ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में ले जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूटकर पीसकर घोड़ों को खाने को दिया। जब उसे अपने काम से छुट्टी मिलती तब वह सोचता, क्यों ना बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर उत्तम उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो नौकर राजा के अन्य घोड़ों की देखरेख करते हैं। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठा होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। तब उत्तम कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास क्यों नहीं डाली, तुम शराब पीने लगे। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते, हम सब अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, इसके बाद ही यहाँ बैठकर शराब पीने आए हैं। उत्तम ने देखा कि राजा के यहाँ से घोड़ों के लिए जो चने मिलते थे वे अब भी उन नौकरों के पास थे। उत्तम ने कहा, अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, आपके पास अभी भी बहुत सारे चने पड़े हैं, आपको चने कूटने चाहिए और चने कूटने के लिए पड़े हुए हैं। तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को चना घास डाल दिया है। तब उन नौकरों में से एक नौकर ने जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये चने घोड़े को खिलाने के लिए नहीं हैं, इनको तो हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। तब उत्तम ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? तब उन नौकरों ने जवाब दिया, राजा हमें 20 किलो चना देता है, हम 5 किलो चने घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बेचकर अपना नाश्ता पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का यह अल्ताप उत्तम को अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगा, ये तो राजा के साथ इन निर्दोष जानवरों के साथ भी
धोखा हो रहा है। तब उत्तम ने कहा, तुम अपना पेट भरने के लिए, नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। वे सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पा रहा था, और हाँ, धन से भी कभी किसी का पेट भरता है। तुम भी ऐसा ही किया करो, तुम्हें कौन रोकता है। तुम्हें भी शिवदत्त ने यहाँ रखा है, इसीलिए हमने तुम्हें यह बात बता दी। तुम ये बात किसी से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। प्यारे मित्रों, उस सब की बात सुनकर उत्तम चुपचाप अपने कमरे में लौट जाता है, क्योंकि वह कई सारे थे और वे बेचारा अकेला, ऊपर से उन सब ने शराब पी रखी थी। वह अपने कमरे में पहुंचकर सोचने लगा कि वे लोग ठीक ही कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा करूंगा। मैं बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगा। मुझे यहाँ सिर्फ 1 महीने ही रहना है। शिवदत्त के आते ही वह मुझसे ये काम छीन लेगा। तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूँगा, उसके बाद मैं कोई व्यापार कर लूँगा। मित्रों, वह गिद्धब अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाता हुआ कहता है, हे प्रिय। अपनी चारपाई पर लेटा लेटा उत्तम ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे साधु की बात याद आती है कि कभी किसी दूसरे के धन पर छल प्रपंच और कपट से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उस पर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। ये बात याद आते ही उत्तम के विचार बदल जाते हैं और वह सोचने लगा, मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन यह पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। मित्रों, उसी दिन से उत्तम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों की देखभाल करते हुए हर समय उनकी देखभाल करता रहता था। 1 महीने के अंदर उत्तम के 10 घोड़े एकदम हष्ट-पुष्ट, खूबसूरत और तंदुरुस्त दिखने लगे। बाकी नौकरों के दानों की चोरी करते थे, घोड़ों को कम खिलाते थे, इसीलिए उनके घोड़े कमज़ोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को सूचित कर दो कि वे सब अपने अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। मैं कल की दौड़ की प्रतियोगिता देखूंगा। राजा ने जैसे ही कहा, मंत्री ने वैसे ही नौकरों को आदेश दे दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुलाकर, खूब सजाकर अपने अपने घोड़ों को लेकर खाली मैदान में पहुंच जाते हैं। अब राजा साहब ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो उसने देखा सारे घोड़े बहुत कमज़ोर थे, बिल्कुल मरील थे, और उत्तम के 10 घोड़े बड़े ही हष्ट-पुष्ट और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। ये देखकर राजा को क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बाड़े ही स्वस्थ थे, लेकिन मैं मात्र 10 घोड़ों को ही स्वस्थ देख रहा हूँ। बाकी के सब घोड़े बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ये इतने कमज़ोर कैसे हो रही हैं? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं हैं? क्या मुझे ऐसा लगता है कि नौकर इन्हें खिलाना पिलाने में लापरवाही करते हैं। तब राजा ने उत्तम के पास पहुंचकर उत्तम के घोड़े देखे और वे घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है। राजा ने अगले दिन उत्तम को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे शिवदेव ने अपने स्थान पर रखा था। उत्तम ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज, मैं वही हूँ। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम हष्ट-पुष्ट हैं, बाकी के घोड़े इतने कमज़ोर क्यों हैं? जबकि मैं घोड़ों की खास सामग्री बराबर मात्रा में भिजवाता हूँ। यही जानने के लिए
मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है? राजा के पूछने पर उत्तम ने कहा, महाराज, मैं इस बात का रहस्य आपको बता दूंगा, लेकिन यह बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहाँ मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन नौकरों को दरबार में बुलाया। तब राजा ने उत्तम से पूछा कि तुम वही हो जिसे शिवदत्त ने अपने स्थान पर रखा है? उत्तम ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज, मैं वही हूँ। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम हष्ट-पुष्ट हैं, बाकी के घोड़े इतने कमज़ोर क्यों हैं, जबकि मैं घोड़ों की खाद्य सामग्री बराबर बराबर मात्रा में भिजवाता हूँ? यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राजा के पूछने पर उत्तम ने कहा, महाराज, मैं इस बात का रहस्य आपको बता दूं, लेकिन मैं इस बात को तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहाँ मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को दरबार में बुला लिया। तब राजा ने उत्तम से पूछा, अब बताओ, बाकी के घोड़े कमज़ोर होने का क्या कारण है? तब उत्तम ने कहा, महाराज, आपके बाकी के नौकर बड़े ही बेईमान और लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 20 किलो चना देते थे, लेकिन ये लोग 5 किलो चना ही घोड़े को खिलाते थे। बाकी के 15 किलो चने ये लोग बाजार में बेचकर शराब ले आते थे। घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में दाना न मिलने से सारे घोड़े कमज़ोर हो गए थे, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया, इसीलिए मेरे सारे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी का दाना पानी भी खा सको। जाओ। सभी नौकर राजा की बात सुनकर नीचे गर्दन करे चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर काँपने लगे और कहने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़ा देता हूँ। तुमने हमारे साथ में धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर उत्तम कहने लगा, महाराज, इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये दोबारा गलती नहीं होगी। उत्तम के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी दे करके छोड़ दिया। प्यारे मित्रों, उत्तम की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने उत्तम को शाबाशी दी और उसे अस्तबल के मुख्य निरीक्षण के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा, आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नज़र रखोगे। अगर कोई घोड़े का दाना चोरी करता है या दो घोड़े का खाने पीने का सामान बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें 10 असरफियाँ देंगे। राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया। अब तो उत्तम उन सभी पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त कर दिया गया। राजा अपनी उंगली में हीरे की अंगूठी पहनते थे। वह उतार कर राजा ने इनाम के रूप में उत्तम को पकड़ा दी और कहा, जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो तो तुम अंगूठी पहरेदार को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर उत्तम ने सभी नौकरों को समझाया कि देखो, इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया है, मगर अगली बार तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे। इसीलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। प्यारे मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगते हैं और धीरे धीरे सभी घोड़े हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने फिर कभी बेईमानी नहीं की। इधर 1 महीने का समय बीत चुका था। उधर जब शिवदेव अपनी माता से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है
तो वो जैसे ही शिवदत्त घोड़ों की अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकर ने उसे घेरकर उत्तम की करतूत शिवदत्त को बताई कि हमारी चोरी उत्तम ने राजा को पकड़ा दी। राजा ने अस्तबल का मुखिया निरीक्षण कर दिया है। उत्तम को शिवदेव ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो, मैं वापस आ गया हूँ, अब तो उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तभी सभी नौकर ने कहा, हाँ भाई, यही सही होगा हमारे लिए, ये यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सबकी देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। मित्रों, उसके बाद शिवदत्त उत्तम के पास जाता है और उत्तम उस समय कमरे में लेटा हुआ था। शिवदत्त को देखकर एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। शिवदत्त उत्तम के पास बैठ जाता है। उसके बाद उत्तम वहाँ जो भी घटना घटी उसके बारे में शिवदत्त को बताता है। शिवदत्त कहने लगा, तुमसे पहले ही मुझे इस बात का पता लग चुका था। उसके बाद दोनों साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। शिवदत्त मन ही मन उत्तम से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़ा पद पर नौकरी दे दी थी और उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़ा दी थी। इसीलिए शिवदत्त उससे जलने लगा था, क्योंकि उसने अब ईमानदारी से काम किया था। प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि शिवदत्त भी चोरी करता था और उसे उत्तम का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया था। शिवदत्त उत्तम को नीचा दिखाना चाहता था और उससे बदला लेना चाहता था। शिवदत्त अपने कमरे में ले जाता है और उत्तम अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मित्रों आपको बता दें, शिवदत्त और राजा की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी शिवदत्त से मिलने आया करती थी। राजकुमारी को पता चल गया था कि शिवदत्त अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा उत्तम तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में अपने महल से बाहर आकर टहल रही थी। वह काम पीड़ा से जल रही थी। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपने प्रेमी शिवदत्त से मिलने के लिए उनके कमरे में चली जाती हैं। सहयोग से उसी समय उत्तम किसी काम से उधर से घूमते हुए आता है। अचानक से उत्तम शिवदत्त के कमरे में पास पहुंचता है तो उसे शिवदत्त के कमरे से किसी स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। उत्तम ने कमरे के बाहर से झांक कर देखा तो शिवदत्त के साथ राजकुमारी चंद्रप्रभा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उत्तम ये सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चल देता है। उधर शिवदत्त ने राजकुमारी से कहा, हे प्रिय, इस समय उत्तम हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ भी करके तुम उत्तम को मरवा दो तो हम निश्चित हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ, इसमें कितनी बड़ी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्युदंड दिलवा दूंगी। उत्तम पहले से ही अपने कमरे में जा चुका था। उत्तम सोच रहा था कि शिवदत्त राजा की आंखों में धूल झोंककर उनकी बेटी से प्रेम प्रसंग कर रहा है। यह तो राजा के साथ धोखा है। मुझे ये खबर राजा को देनी चाहिए। उत्तम यही सोचकर राजा को संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चलने लगता है। तभी उसे साधु की बात याद आ जाती है कि साधु ने कहा था, अगर किसी की गुप्त भेद बात का पता चल जाए तो किसी तीसरे से नहीं करना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर उत्तम के कदम थम जाते हैं। वह सोचने लगता है, अगर ये बात मैंने राजा को बताई
तो हो सकता है कि राजा साहब मेरी इस बात का विश्वास ना करें और कहें कि तू मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है। उल्टा मैं ही राजा का भोजन बन जाऊंगा। यही सोचकर उत्तम अपने कमरे में लौट आता है और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। इधर राजकुमारी चंद्रप्रभा अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने कमरे में पहुंचकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगती हैं। बचाओ बचाओ, चीख पुकार मचने लगी। राजकुमारी का शोर सुनकर राजकुमारी के नौकर चाकर दास दासियां सभी जाग जाते हैं। आनन फानन में राजा को खबर दी जाती है। राजा दौड़ते हुए आते हैं। राजा साहब भी अपनी पुत्री के कमरे में आ जाते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? प्यारे मित्रों, शिवदत्त के कहने पर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने स्त्रिया चरित्र रच दिया था। वह एकदम से कहने लगी, पिताजी, जिस नौकर को आपने नौकरी पर रख रखा है, तुम्हारे इसी नौकर ने मेरे साथ में जबरदस्ती की है। वह रात में मेरे कमरे में आया और मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करता रहा। जब मैं चीखी चिल्लाई तब वह खुद खिड़की से बाहर कूदकर भाग गया। तुम्हारे द्वारा दी गई अंगूठी का उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अंगरक्षकों को वह अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस गया होगा। बेटी के मुख से ये बातें सुनकर राजा एकदम आग बबूला हो गए और कहने लगे, पुत्री, तुम चिंता मत करो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वह हमारे महल में घुस आया और मेरी ही पुत्री पर ऐसी नियत रखी। पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं उसे अभी बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उसकी खबर लेने से कोई फ़ायदा नहीं। उसकी गुस्ताखी के लिए उसे जब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं अन्य जेल ग्रहण नहीं करूँगी। राजा ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा, कल मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। राजकुमारी को आश्वासन देकर राजा अपने महल की ओर चल देते हैं। इधर राजकुमारी मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और सोचने लगी, वाह जी, आज तो मेरा षड्यंत्र सफल हो गया। अब मेरे और शिवदत्त के बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजकुमारी निश्चित होकर अपने बिस्तर पे सो गईं। राजा अपने शयन कक्ष में जा पहुँचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वे सोच रहे थे, कल सुबह मैं उत्तम को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दूंगा। परंतु तभी उसके दिमाग में एक दूसरा विचार आता है। राजा सोचने लगा कि अगर दरबारी लोग मुझसे पूछेंगे कि नौकर को किस बात का दंड मिल रहा है तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मैं बताऊंगा तो इससे मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया है, तो इससे मेरी बेटी की भी बदनामी होगी और लोग पीछे मेरी भी बुराई करेंगे, मेरी इज्जत उछल जाएगी। तब राजा के दिमाग में एक दूसरा उपाय आता है। राजा सोचता है कि इसे कानून के तहत सज़ा नहीं दे सकता, इसे किसी और तरीके से चुपचाप से मरवा दूंगा। इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा और मेरी बेटी पर भी पूरी दृष्टि डालने वाला भी अपनी करनी का दंड भोग लेगा। तब राजा के दिमाग में कोई कसाई का ध्यान आता है। तब राजा सोचने लगा कि मैं कल इसे कसाई के हाथ से मरवा दूंगा। यही सब बातें सोचते सोचते राजा सो जाता है और अगले दिन जब सोकर उठता है और टहलने के लिए जाता है तो टहलते टहलते नगर से बाघर डूंगर कसाई के पास चला जाता है। उस डूंगर कसाई के बूचड़ खाने पर पहुंच जाता है। तभी कसाई देखता है कि राजा स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं, तो वह एकदम राजा के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने क्यों आने का कष्ट किया? मुझे खबर दे देते, मैं स्वयं आपके पास चला आता। राजा कहने लगा, नहीं,
यह काम तो मुझे ही आकर करना था। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम करवाना है। तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूँगा, तुम उसका सर काट देना और उसके बाद फिर मैं एक आदमी को भेजूँगा, एक कपड़े में बांधकर तुम्हें उसी का सर उस आदमी को देना है। इस बात का किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। ये सुनकर कसाई एकदम से चौंक जाता है और कहने लगा, महाराज आप ये क्या कह रहे हो? राजा ने कहा, तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेज रहा हूँ, तुम उसे अपनी बूचड़ खाने के अंदर ले जाकर मार देना। इस काम के बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। यदि तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा दूंगा। राजा की धमकी सुनकर कि उत्तम, मैं तुम्हें कल किसी जरूरी काम से नगर के बाहर भेजता हूँ और मुझे विश्वास है यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उत्तम ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब राजा कहता है, हे उत्तम, तुम इसी समय जरूरी काम के लिए एक कसाई के पास जाना है और वहाँ जो चीज़ तुम्हें वो चुपचाप दे उसे ले आना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उत्तम ने कहा, जो आज्ञा महाराज, आपके काम के लिए अभी जाता हूँ। इतना कहकर उत्तम फौरन उस कसाई के पास चल देता है। उत्तम के मन में ये विचार आ रहा था कि राजा का इतना ज़रूरी कौन सा काम आ गया जो राजा मुझसे करवा रहे हैं। फिर उसने सोचा कि चलो जो भी है, कम से कम राजा ने मुझे इस लायक समझा, मैं उनके किसी भी कार्य को कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, चलते चलते नगर से बाहर जब वहाँ निकल गया तो तब उसने देखा कि एक कुटिया है। उस कुटिया के बाहर कुछ साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। उत्तम उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब एक साधु ने उत्तम को इशारा देकर उसे अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा, थोड़ी देर यहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन करो, सब यही का यही रह जाएगा, केवल यही साथ जाएगा। तब उत्तम ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर उत्तम आगे बढ़ जाता है। तभी उसे अचानक दिमाग में साधी बाबा की चौथी बात गूंजने लगती है कि चाहे कितने भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, लाखों का नुकसान क्यों ना हो जाए, अगर राह चलते कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास 2 मिनट जरूर बैठ जाना। साधु की यह बात मन में आते ही उत्तम उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर शिवदेव सोचने लगा कि राजा ने सुबह सुबह उत्तम को अपने पास क्यों बुलाया है और वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। प्यारे मित्रों, शिवदेव राजा के आसपास ही टहल रहा था। तभी खिड़की से राजा ने देखा शिवदेव महल के बाहर टहल रहा है। तब राजा ने शिवदेव को अपने पास बुलाया और सोचा, क्यों न शिवदेव को उत्तम का सर लाने के लिए भेज दूं। अभी तक कसाई ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया होगा। राजा ने तत्काल शिवदेव को आदेश दिया कि तुम इसी क्षण कसाई के बूचड़ खाने पर चले जाओ और कसाई तुम्हें जो भी दे उसे चुपचाप लेकर आना और लाकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में तुम उस सामान को खोलकर देखने की भी भूल मत करना। शिवदत्त ने कहा, जैसी आपकी मर्जी महाराज। मैं इतना कहकर शिवदेव कसाई के पास चल देता है। मित्रों, अब कसाई के पास पहले उत्तम को जाना था, लेकिन उत्तम तो वहाँ साधु संतों के संकीर्तन में
मस्त हो गया। अब इधर सिर्फ देश कसाई के पास पहुंच जाता है और बोला, भाई मुझे राजा साहब ने भेजा है। उन्होंने बताया है कि कोई ज़रूरी चीज़ तुम्हारे यहाँ से लेनी है। अब वह कसाई समझ गया कि मुझे इसका ही सर धड़ से अलग करना है। कसाई कहने लगा, हाँ भाई तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। शिवदत्त नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा है। शिवदत्त राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। वह चुपचाप अंदर चला जाता है और कसाई ने कहा, सामने अलमारी में राजा जी ने जो वस्तु मंगाई है वह रखी है, कृपया निकाल लो। प्यारे मित्रों, शिवदत्त जैसे ही अलमारी खोलता है वैसे ही कसाई अपना धारदार गड़ासा शिवदत्त की गर्दन पर चला देता है। शिवदत्त की गर्दन कटकर अलग जा गिरी। कसाई ने उसे एक पोटली में बांधकर रख दिया। उसके धड़ को उठाकर चील कौओं को खाने के लिए बाहर फेंक दिया। कसाई राजा के दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगा। उधर उत्तम साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन में मस्त था। जब काफ़ी देर हो गई, भजन कीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था। सभी साधु कीर्तन कर बंद करके चले जाते हैं। उत्तम भी वहाँ से चला जाता है। तब उसे ध्यान आता है कि राजा ने कसाई के पास मुझे भेजा था। एकदम कसाई के घर की तरफ उत्तम दौड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में जब वह कसाई के पास पहुंच जाता है तो कहने लगा, भाई मैं राजा के पास से आया हूँ, उन्होंने कोई चीज़ मंगाई है। कसाई बोला, भाई मैं समझ गया। कसाई ने कटा हुआ सर पोटली में रखकर पोटली उठाकर उत्तम को पकड़ा दी, जिसमें शिवदेव का सर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझाकर भेज दिया, भाई इसे खोलकर रास्ते में मत देखना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस तरह से उत्तम शिवदेव का सर लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। राजा और उसकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी आज उत्तम का काम तमाम हो ही गया है। कुछ ही देर में शिवदत्त उत्तम का सर लेकर आता ही होगा। इतने में उत्तम वह पोटली लेकर राजा साहब और राजकुमारी के कमरे में दाखिल हो जाता है। उत्तम को जीवित देखकर वे दोनों अचंभित रह जाते हैं और कहने लगे, तुम यहाँ हो। तब उत्तम ने जवाब दिया, महाराज ऐसी बातें करते हो, आपने ही तो मुझे विशेष वस्तु लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो चीज़ दी है वह मैं लेकर सीधा आ रहा हूँ। मैं तो कहीं भी 1 मिनट भी नहीं ठहरा। महाराज अभी खोल कर दिखाता हूँ। मित्रों, उत्तम ने जैसे ही पोटली खोली तो उसे देखकर राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि शिवदत्त का कटा हुआ सर उस पोटली में बंधा हुआ है। उत्तम का चेहरा पसीना पसीना हो जाता है। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि उत्तम की जगह कसाई ने शिवदेव के सर को काट दिया और शिवदेव उत्तम से पहले वहां पहुंच गया। कसाई तो दोनों को ही नहीं पहचानता था कि उसको किसको मारना है और किसको छोड़ना है। रोते हुए वह पूछने लगा, महाराज क्या मामला है, आपने शिवदत्त को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी शिवदत्त के कटे हुए सिर को लेकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रियतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने से ही मैंने उत्तम पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैंने उसे मरवाना चाहा था, लेकिन उत्तम बड़ा ही खुशकिस्मत है, वह फिर भी जीवित बच जाता है। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुख से
जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी के फटी रह गईं। राजा को पता चल गया था कि बेटी ने निर्दोष उत्तम पर दोष लगाया था। राजा एकदम क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच लेता है और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री सच सच बताओ, क्या उत्तम को जान से मरवाने की तुम्हारी एक चाल थी? सच सच बताना, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। प्यारे मित्रों, अब डर के मारे राजकुमारी ने सारी बात सब सच सच अपने पिता को बता दी। ये सुनकर राजा सर को पकड़कर बैठ गया। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह कहने लगा, ये क्या करने जा रहा था मैं? एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी दुराचारी बेटी के कहने पर जान से मरवाने वाला था। भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ़ करना। इधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे तो उसने तलवार लेकर खुद ही अपने पेट में घोंप ली और मरते मरते कहने लगी, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दी है, मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया। इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण त्याग दिए। प्यारे मित्रों, इस घटना से राजा को वैराग्य हो जाता है। अगले दिन राजा दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और कहता है, मैं अपना राजपाट त्याग कर राजमहल को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं राजा कहलाने योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर उत्तम को यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा फैसला कर चुके थे और उत्तम को राजगद्दी सौंपकर भजन करने के लिए जंगल चले जाते हैं। सब लोगों ने उत्तम को अपना राजस्वामी स्वीकार कर लिया था। नए राजा के रूप में बड़ी कुशलता से राज्य को उत्तम चलाने लगता है। कहते हैं, अगर किस्मत में राष्ट्र लिखी हो तो दूसरे देश में जाकर भी तुम राजा बन जाते हो। अब वह गिद्ध कहने लगा, हे प्रिय, यह उस राजा की कहानी है जो ईश्वर का न्याय होते हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुष्ट दुराचारी को सजा मिलती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आकरण ही हमें किसी पर आँचल नहीं लगाना चाहिए, वरना ईश्वर इसका डंडा उल्टा भी चला देते हैं। अब मित्रों, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी से कहते हैं, हे प्रिय, अब गिद्ध की बातें समाप्त होती हैं और उत्तम राजा बन जाता है। मगर उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी कि उस साधु महाराज की उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई है, यहाँ तक कि मुझे यहाँ का राजा भी बना दिया। मुझे उन साधु महात्मा से मिलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा उत्तम बहुत ही सम्मान के साथ साधु को भेंट लेकर आश्रम पर जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। राजा ने पूछा, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, मुझे पहचानो, मैं वही व्यक्ति हूँ जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थी। आज मैं एक राजा बन गया हूँ। आपकी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो एक साधु संत हैं और मोह माया से अलग हैं और कहते हैं कि मोह माया से अलग होने के बाद ही साधु संत बन पाते हैं। फिर आपने मुझसे 5 बातें बताने के लिए मुझसे वह स्वर्ण मुद्राएं क्यों लीं? आप मुझे उपदेश बिना किसी कीमत के भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली। तब साधु कहता है, हे पुत्र, कहते हैं कि मुफ्त की चीज लोग जीवन में ठीक से उपयोग नहीं लाते। उपयोग में वही आती है जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर श्रम लगा हो।
जिसमें धन लगता हो। मुफ्त की वस्तु को लोग मुफ्त के धन को पानी की तरह उड़ा देते हैं। अगर मैं तुमको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपके पास से उन बातों के बदले मैंने 4 सोने की असरफियाँ ली थीं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मुफ्त की खाने के पीछे ना रह करके परिश्रम करके कमा कर खाए, वही फलदायी होता है। रही मेरे लोभ की बात, तो मेरे अंदर लेस मात्र भी लोभ लालच नहीं है। तुम्हें जो 4 मुद्राएं मुझे दी थी वह आज भी मैंने संभाल कर रख रखी हैं। तुम चाहो तो अब इन्हें ले जा सकते हो, और मेरे ये किसी काम की नहीं हैं। इन्हें लेकर जाकर गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा उत्तम अपने पिता के घर जाते हैं। अब उनके पिता अपने पुत्र को एक राजा की अवस्था में देखते हैं तो उसे अपने पुत्र पर बहुत गर्व होता है। उत्तम अपने पिता से कहते हैं, पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं राजा बन गया हूँ तो इसके पीछे केवल आप ही हैं। अगर आप मुझे वह 4 सोने की असरफियाँ नहीं देते तो आज मैं खुश नहीं होता। उत्तम अपने पिता को बार बार धन्यवाद करता है और उत्तम नगर में आकर चारों ओर राजकाज संभाल कर चलाने लगता है। अब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को आगे की बात बताने ही वाले होते हैं कि तुरंत ही देव ऋषि नारद जी अपने रूप में आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज आपके मुख से मैंने जो कहानी के माध्यम से ये 5 बातें सुनी हैं वह सच में सराहनीय हैं। इनका विश्लेषण संपूर्ण विश्व में मैं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देव ऋषि नारद जी, मुझसे कुछ नहीं छुपा हुआ है। मैंने आपको यहाँ आए हुआ देख लिया था, तभी मैंने राधा रानी को ये ज्ञान की बातें बताईं। हे देव ऋषि नारद जी, मैं आपको 5 बातें बताना जा रहा हूँ। उससे अगर आपको कोई निश्चित रूप से अपनी जीवन में धारणा करना तो वह कभी किसी जाल में नहीं फंसेगा। अब भगवान श्री कृष्ण माता राधा रानी और देव ऋषि नारद जी को ये ज्ञान की 5 बातें बताते हैं और कहते हैं, देव ऋषि नारद जी, पहली बात, यदि परदेश में ठीक ठाक व्यापार ना चले तो खाली नहीं बैठना चाहिए। जो भी जैसा भी काम मिले तुरंत पकड़ लेना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे पहले परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। इससे बेहतर होगा भले ही थोड़े पैसे मिले पर कुछ काम करके अपना खर्चा चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी कट जाएगा। इसके बाद परदेश में रहकर किसी दूसरे की वस्तु को छल कपट या प्रपंच से हथियाना नहीं चाहिए। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना चाहिए। कभी किसी की चीज़ पर नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, अपने जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे भेद को कभी तीसरे को नहीं बताना चाहिए। ये सबसे अनमोल सीख है। चौथी बात, यदि तुम्हें रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठ जाएं। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। 5वीं और आखिरी बात यह है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा नहीं करना चाहिए। स्त्री का चरित्र का कोई पता नहीं होता, उसके दिमाग में क्या है और उसके दिल में क्या है। भगवान श्री कृष्ण देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, मैंने आपको ये बातें बताई हैं इसीलिए क्योंकि आप ही एक ऐसे मनुष्य हैं जो मेरे द्वारा बताई गई बातों को सभी तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आपके आने का संदेश तो मुझे पहले ही पता चल गया था। अब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो साक्षात ब्रह्मा हैं। आप मुझे इस बात का अवलोकन कराने के लिए धन्यवाद है आपका मेरे को।
मित्रों, इस कहानी का तात्पर्य है कि जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। दूसरों की बात हमेशा किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान उपदेश को सुनकर हमें भूलना नहीं चाहिए और उसे जीवन में समय समय पर उपयोग में लाना चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, यह पांचों बातें आपको ज्ञान की बातें कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना। मित्रों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारी राम राम जी।